लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख ब्रिगेडियर रिटायर्ड डॉक्टर बीडी मिश्रा ने आज लद्दाख लिटरेरी कॉन्फ्रेंस के तीसरे एडिशन का इनॉग्रेशन किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख करगिल में 2 रोज़े के दौरे पे थे। 2 रोज़े दौरे के दौरान करगिल में मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स से उन्होंने मुलाकात की और 2 रोज़े के दौरान अहम एश्योरेंस लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से देखने को मिला। खासकर ट्रांसपेरेंसी को लेकर उन्होंने बात की है और उसके अलावा पब्लिक जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं LHDC के जो मेंबरान हैं उनके साथ भी मुलाकात की है और किस तरह की डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ आने वाले वक्त में करगिल में देखने को मिल सकता है उस हवाले से अहम जानकारी, अहम बातें लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख ने रखा है। और उसके अलावा PRI मेंबर्स और BDCs के साथ भी मुलाकात करके आने वाले वक्त में किस तरह की डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ करगिल में किया जाएगा उस हवाले से अहम बातें लेफ्टिनेंट गवर्नर की जानिब से किया गया है। लद्दाख लिटरेरी कॉन्फ्रेंस के 3rd एडिशन के दौरान उन्होंने लोगों से बात करते हुए कहा कि आने वाले वक्त में लद्दाख को डेवलपमेंट के हवाले से आगे लेने की भरपूर कोशिश किया जाएगा। और साथ ही साथ मीडिया के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की भी डेवलपमेंटल काम हो और जिस तरह की भी लद्दाख के लोगों के काम हो वो करने के लिए सबसे आगे हैं और किसी भी तरह के लोगों को परेशान होने नहीं देंगे। फिलहाल एक अहम रिपोर्ट आप तक लद्दाख लिटरेरी कॉन्फ्रेंस के 3rd एडिशन के बारे में आप तक पहुँचाएंगे। रिपोर्ट देखिए। Conference, my good wishes to all Kargili, and we have got to make Ladakh as the best union territory and most progressive, and this is my mission. सर करगिल एयरपोर्ट पे बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है, क्या हम सब करेंगे, मैं सब कुछ करूंगा। डिस्प्ले रखे थे कब्रान की सब ये सीना है सर। आराम से आराम। टूरिज्म डिपार्टमेंट की जो भी है सर, ये हमारे ट्रैकिंग में है सर। ये पूरा लद्दाख का मैसर सर, ये करगिल का सर, सॉरी यही सर साउंड कारगिल। ये एकेडमी की पब्लिकेशन है सर, लद्दाख एकेडमी कल्चरल एकेडमी जिसने प्रोग्राम किया हम पब्लिकेशन कर रहे हैं सर। इसमें तो जितने भी राइटर्स है, शायर है, जो भी कलेक्शन होते हैं सर, जो फॉर्म ऑफ बुक उसको एडिट करके हम करते हैं सर। ये तो तशीर आप कीजिएगा सर, इसका लड़का है, ही इज़ द जो यहाँ का सबसे बड़ा हमारे लद्दाख का राइटर है सर। उसका लड़का भी राइटर है सर, उसको उसमें रखा है सर। फिरोज खान साहब आपको मैं चेयरमैन बनाऊंगा उस कमेटी का। अब डिसाइड कर मेरे से तो नहीं होगा। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। ये हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट है, ये खत्म उसका नजर मेरा खत्म बहुत अच्छा सेल हुआ। अच्छा हाँ, बहुत बहुत ये हमारे लाइब्रेरी रिसर्च लाइब्रेरी कलेक्शन से यहाँ लाइब्रेरी का बहुत डिस्प्ले रखे थे कब्रान की सब ये सीना है सर। आराम से आराम। टूरिज्म डिपार्टमेंट की जो भी है सर।
ये हमारे ट्रैकिंग में है सर। ये पूरा लद्दाख का मैसर सर, ये करगिल का सर, सॉरी यही सर, साउंड कारगिल। दो रोज़ा लद्दाख लिटरेरी कॉन्फ्रेंस का थर्ड एडिशन शुरू हुआ है, इसको आप क्या कहना चाहेंगे? और दूसरी जानब जो लैंग्वेज को लेके अलग अलग स्कॉलर्स का अलग अलग विचार है, तो 2 दिन में उन सारी चीज़ों पे क्या डिस्कशंस होंगे, राउंड टेबल डिस्कशंस होंगे, डिबेट होंगे? बहुत बहुत शुक्रिया गुलिस्तान न्यूज़ का, यहाँ पर आए और इस पूरा इवेंट को कवरेज किया। आप सब ने देखा कि ऑनरेबल एलजी साहब ने ये इस बड़ी मेगा कॉन्फ्रेंस को आज अपनी शुभ हाथों से इनॉग्रेट किया, और साथ ही साथ ने इसमें हमने तकरीबन 150 से ज़्यादा हमने जो हमारे सोसाइटी की क्रीम है, जिसको हम स्कॉलर, राइटर्स और पोइट्स हैं, उनको दावत दिया, और जो 2 दिन में जो है वो इन पर सोच विचार करेंगे, चिंता करेंगे कि आने वाले फ्यूचर के लिए हमारे लद्दाख के लिए क्या करना है। ऑल्दो हम अपने अलग अलग ट्राइब से, हमारे खुसूसन कारगिल जो है एक मिनी इंडिया है, क्योंकि यहाँ पर 5-6 बोली बोला जाता है। तो पूरे लद्दाख खिते में आपने देखा कि लैंग्वेज की हम रिच है। और गवर्नर साहब ने एक चीज़ बहुत अच्छा बोला कि मैं 3 जगह स्टेट में ऐसे गवर्नर बेटा हूँ, लेकिन मुझे कभी लिटरेरी फेस्टिवल इस तरह से मैंने नहीं देखा किसी भी स्टेट से, और ना कभी मुझे बुलाया। तो उस हिसाब से लद्दाख 3 साल ही हो गया वजूद में आकर, और हमारे तीसरा एडिशन है। तो खुसूसन और इस तरह से प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि पूरे जितने भी इंटेलेक्चुअल्स है सोसाइटी की, समाज की, जितने भी ज़हीन लोग हैं, उनको एक जगह पर प्लेटफॉर्म देकर, और जवानों को जो बडिंग राइटर्स है, आर्टिस्ट, उनको मिलाकर इस तरह से प्रोग्राम करने का मकसद ही कल्चरल एकेडमी का ये है कि आने वाले दौर के लिए सोचें। हम हमेशा कहते हैं वी नर्चर द पास्ट फॉर द फ्यूचर, हम पुराने चीज़ों को नर्चर करते हैं फ्यूचर के लिए, क्योंकि फ्यूचर पर ही लद्दाख के मुस्तकबिल है। तो इस तरह का प्रोग्राम करने का मेन मकसद है कि हमारे अदब, हमारे सकाफ़त को खिदमत करना। और मुझे उम्मीद है, मैं देखता हूँ कि मुझे एक्सपीरियंस हो रहा है कि हमारे खित्ते लद्दाख में, खुसूसन कारगिल का मैं अगर हवाला दूँ तो बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ राइटर्स है, इंटेलेक्चुअल्स है, स्कॉलर्स है, पोइट्स बहुत है, अनगिनत है। सबको हम एकोमोडेट नहीं कर पाते, लेकिन ट्रांस हम देते हैं। लेकिन खुसूसन इस प्रोग्राम में हमने 150 से भी ज़्यादा लोगों को 2 दिन में उनका शिरकत है, और डिस्कस हो जाएंगे। आज हमारा ऑडिटोरियम है, हाल कारगिल में है, कल बरू में कॉन्फ्रेंस हॉल में है। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया एक दफ़ा दिल के अमीर गहराइयों से कल्चरल एकेडमी की तरफ से कि इस मेगा कॉन्फ्रेंस को आप सब ने कामयाब होने में मदद किया और आवाम के तक पहुंचाने की कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, भाइयों बहनों, मुझे बड़ा ताजुब हुआ जब कुछ दिन पहले हमारे मित्र, अभी हमारे फ्रेंड हो गए हैं ये फिरोज अहमद खान जी, क्योंकि 3-4 साल में मिला हूँ, बड़े उम्दे आदमी हैं भाई, कमाल के आदमी हैं, और इनके विचार, आइडिया सब बहुत अच्छे हैं, प्रोग्रेसिव आदमी। तो 2-3 बार मिले हम। तो जब इन्होंने हमको इनवाइट किया और कहा कि आपको आना है लद्दाख लिटरेरी कॉन्फ्रेंस में, मुझे ताजुब हो गया। मैं बताऊं क्या, मैं 3 स्टेट का गवर्नर रह चुका हूं, और अभी 6 साल हो गए। हमको लिटरेरी कॉन्फ्रेंस के लिए किसी स्टेट में नहीं बुलाया। और इसके साथ ही शीना, बल्ती और दूसरे लैंग्वेजेस को बढ़ावा देने और उनको प्रिजर्व करने की कोशिशें करें। तो चूँकि एलजी साहब ने वादा भी किया है कि इसमें वो आगे देखेंगे, और इस ज़मीन में हमें उम्मीद है कि ये सिर्फ लिटरेरी कॉन्फ्रेंस और शायरों और अदीबों को सिर्फ जमा करने तक महदूद न रहकर इन दिनों में ज़बान, कल्चर पर ख़ुसूसी तौर पर बात होगी, और ख़ासकर लद्दाख की स्टेट भाषा या यूटी भाषा के बारे में, और ख़ासकर बूटी, पुर्गी, इसका जो कन्फ्यूजन है और स्क्रिप्ट का जो कन्फ्यूजन है, इसके ऊपर हमें उम्मीद है कि यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी और किसी नतीजा खेज़ बात पर पहुँचेगी, हमारी बातें नतीजे पर पहुँचेगी, ऐसी उम्मीद है। सर, आपके पेपर प्रेजेंटेशन पे काफ़ी कंसर्न देखा गया दो स्पीकर्स की ओर से, उसको आप कैसे देखते हैं?
देखिए एक कन्फ्यूजन है लोगों में, ख़ासकर स्कॉलर्स में, ख़ासकर लेह के स्कॉलर्स में। वो ज़बान और स्क्रिप्ट को एक ही साइनोनियम्स ले लेते हैं, एक ही मानी में लेते हैं। ये दूर होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे करगिल में स्कॉलर्स कभी ये नहीं कहते कि भाई हम ईगे में नहीं लिखेंगे या इसको किसी मज़हब से जोड़ते हैं। ये जो स्क्रिप्ट है ये 13 सेंचुरीज़ बैक बनी हुई है और 1300 साल में इस ज़बान में बहुत सारी तरक्की हुई है, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। हमारा ये कहना है कि जैसे मैंने अपने पेपर में कहा था कि 14 साउंड सिंपल साउंड्स है, इसके अलावा डजन्स ऑफ ब्लेंड साउंड्स और कंपाउंड साउंड्स है जो इस स्क्रिप्ट में अदा नहीं होते हैं। अगर हम उनके लिए इसमें सिंबल्स बनाएं तो ये हम चाहेंगे, हमारी लिटरेरी बरादरी ये चाहेगी कि इसी स्क्रिप्ट में लिखा जाए, क्योंकि इससे हम अपनी जड़ों से जुड़े रहेंगे। हमारी मजबूरी ये है कि अगर हम परसो अरबिक स्क्रिप्ट में लिखते हैं तो लोग समझते हैं कि हम उर्दू लिख रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। स्क्रिप्ट अलग चीज़ है, ज़बानें अलग चीज़ है। आप जैसे तुर्की की मिसाल ले लें, तुर्की का अपना एक अलग कल्चर है, अपनी ज़बान है, लेकिन वो यूरोपियन स्क्रिप्ट में लिखते हैं जिसको लैटिन टिबेटन की डायलेक्ट है ये हम कहते हैं। और हमारा ये मानना है कि इसमें इस स्क्रिप्ट में अगर ये में लिखना है तो लिखा जा सकता है, लेकिन इसमें चेंजेस की ज़रूरत है। क्या क्या चेंजेस की ज़रूरत है इसमें? 14 साउंड्स हैं जो इंडिजिनियसली पुरगी हैं। ऐसा नहीं है कि किसी उर्दू का शब्द लाया गया। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। ख का साउंड जो है वो ये में बिल्कुल नहीं है। जैसे हमारे ज़बान में ख से बहुत सारे अल्फाज बनते हैं, खंटे, खुम्बू। इसी तरह से गीन का साउंड है, जैसे गुरुं, गुत। तो ऐसे सारे अल्फाज मादूम हो जाएंगे। इसके अलावा हमारे सारे जितने भी लोगों के पूरी के लोगों के नाम वो इस तरफ ये में नहीं लिखे जा सकते हैं। हम अपने बहुत सारे ऐसे अल्फाज जो हमारे डेली रोज़मर्रा के कल्चर से जुड़े हुए हैं उनको हम नहीं लिख सकते। खुदा नहीं लिखा जा सकता, मसलन खुदा बख्शिश बशिक हम नहीं लिख सकते हैं ये में। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि इस स्क्रिप्ट के साथ हमारी कोई दुश्मनी है या ये हमारे मज़हब का नहीं, इस तरह का नहीं है। और हम इसलिए उर्दू परसो अरबिक स्क्रिप्ट को अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं कि ये कोई मुस्लिम स्क्रिप्ट है। तो स्क्रिप्ट का, लैंग्वेज का कोई रिलीजन नहीं होता। हम पूरी तरह से, मैंने अपने पेपर में कहा, ये जो बातें कही ये एकदम टेक्निकल बातें हैं और लिंग्विस्टिकली साउंड बातें हैं। इस पे बहस होनी चाहिए, डिस्कस होनी चाहिए। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि इस 2 दिन की कॉन्फ्रेंस में इन चीज़ों पर बातें होंगी और हम किसी नतीजे पर पहुँचेंगे। छोसपेल साहब का कहना था कि लद्दाख का यूनिक एक कल्चरल आइडेंटिटी है और एक यूनिक स्क्रिप्ट है। अगर हम उर्दू की तरफ चला जाता है तो वो ख़त्म होने के इम्कानात रहता है। उसको आप कैसे रिएक्ट करना चाहिए? देखिए सर, कल्चर और लैंग्वेज डायनेमिक चीज़ नहीं है। लोग इस बात में, जैसे सीसी साहब ने अपने इसमें कहा था कि कल्चर का मतलब सिर्फ नाच गाना नहीं है। लोग ये समझते हैं कि हमारे पुराने बाप दादा, हमारे एंसेस्टर्स जो करते थे, बस सिर्फ वही कल्चर एक डायनेमिक चीज़ है। वो एक बहता हुआ दरिया है। तो डेवलप होते जाएगा, नई चीज़ें आती जाएंगी, पुरानी बहुत सारी चीज़ें छूट भी जाएंगी। तो इसको हमें समझना होगा। हम ये नहीं कर सकते कि 1300 साल हम बैक जाके फिर उसी से वहाँ से शुरू करें। हम ये कहते हैं कि हम लद्दाखी हैं, हम ये कहते हैं कि हम पोद्रिक्स हैं, ठीक है, हमारे रूट्स वहाँ पे हैं। लेकिन ये भी तो देखिए कि रूट्स को पकड़ने के चक्कर में ब्रांचेस को तो मत काटिए। यहाँ पे जो यूनिक कल्चर डेवलप हुआ है तो इसको हम क्यों ना इसको अपना मुकाम क्यों ना दिया जाए। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे डाइवर्सिटी में जो है यूनिटी है। तो लद्दाख भी इसकी एक मिसाल है। यहाँ पे शीना कल्चर है, यहाँ पे पुरी कल्चर है, बल्ती कल्चर है, लद्दाखी कल्चर है। इन सब को अपने अपने सही मुकाम देकर सब एक साथ क्यों नहीं रह सकते? क्या सिर्फ एक ही कल्चर की ही छत्र छाया में रहने की ज़रूरत है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम सब जुड़ के रह सकते हैं, सबको अपना अपना मुकाम देकर। और एक चीज़ भी था सर, बोटी हमारा लैंग्वेज है। जी नहीं, बोटी हमारा लैंग्वेज नहीं है। बोटी जो है लद्दाखी लैंग्वेज को नाम दिया गया है कुछ सालों में। और यहाँ पे मैंने पहले भी कहा कि लेह के स्कॉलर्स इस स्क्रिप्ट को बोटी बोलते हैं। स्क्रिप्ट बोटी नहीं है, स्क्रिप्ट टिबेटन स्क्रिप्ट है। इसको आप ईगे कहें, पोदिक कहें, जो भी नाम दें। स्क्रिप्ट अलग चीज़ है, लैंग्वेज अलग चीज़ है। स्क्रिप्ट को हम अडॉप्ट कर सकते हैं, हमारे अलावा कोई और लैंग्वेज भी अगर चाहे इस स्क्रिप्ट में अगर वो लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। लेकिन देखना ये होगा कि वो लिंग्विस्टिकली उस पर फिट बैठता है या नहीं है। ये सबसे बड़ी बात होगी, इस पर बहस होने की ज़रूरत है। अगेन थुप्सन पलन साहब, आज आपने यहाँ पे अपना पेपर प्रेजेंटेशन दिया जी। और जनरली 3rd एडिशन ऑफ लद्दाख लिटरेरी कॉन्फ्रेंस को आप कैसे देखते हैं? ये इस तरह के कॉन्फ्रेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग सब मिलते हैं, फिर आपस में अपना अलग अलग विचार होते हैं,
वो दूसरों के सामने रखता, तो इस पर हम इसको डिस्कस करने का हमें मौका मिलता है। डिस्कस करने के बाद फिर वो क्लियर हो जाता है ना, नहीं तो अपना अपना मान में लेके बैठेंगे या दूसरे अलग अलग जगह पे अपना बोलते रहेंगे, उससे कोई मतलब नहीं निकलता। इसीलिए इस तरह के कॉन्फ्रेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके साथ ही साथ हमारा जो लद्दाख का जो लैंग्वेज और लिटरेचर का, इसके बारे में लोगों को दिल से सोच के इस पर गौर से विचार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो अपना अपना हम लोग ताना खींची वो ज़्यादा हो जाता है इससे। क्योंकि वो ये जो है हमारा जो स्क्रिप्ट जो है, जिसको या पौतिक बोलें या आजकल उसको बोटी के नाम से दिया, या संस्कृत में उसको बोर्ड भाषा के नाम से बोलता है, वो 7वीं सेंचुरी में थुन्मी सांबोटा ने भारत जा करके वहाँ पर स्टडी करके फिर तिब्बत लौट के, उस समय तिब्बत बोलेगा तो बोर्ड बोलता है ना। ये बोर्ड बुद्धिस्ट को नहीं बोलते, बोर्ड जो है चाइनीज़ बॉर्डर से लेकर के स्कर्दो गिलगित तक हम बोर्ड बोलते हैं उसको, बोर्ड भाषा। उसी के बेस पे इस पर डायलेक्ट बोलने वाले तो कुल मिला करके वो अभी आज तक वो रिसर्च करने वालों का वो रिकॉर्ड है कि 270 अलग अलग है, तिब्बत से लेकर के हमारे स्कर्दो गिलगित तक। हम ऐसे छोटे छोटे मसले को लेकर के इसी पर जो अलग अलग से हो ये है वो बोल के उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं। मेनली हमें उसी को इम्पोर्टेंट देना चाहिए जो उसमें हमारे जो है वो। इसका बहुत सारे लोग ऐसे भी सोचते हैं ना, ये इसमें पहले तो सबसे शुरुआत हुए वो स्क्रिप्ट या ये उससे लिटरेचर के लिए वो बनाने के लिए तो सबसे ज़रूरी है कि हमें लिपि होना बहुत ज़रूरी है। फिर उन्होंने वो सबसे पहले लिपि बनाया, लिपि बनाने के बाद फिर बहुत सारे ये लिटरेरी जो काम हुए। फिर वो भी उस समय उसका जब मौके की बात है, उस समय ये इस्लाम और उस समय क्रिश्चियन वो बिल्कुल नहीं थे। फिर उन्होंने उसी बेस पे बनाया, नालंदा जा कर के जितने भी अभी वो है ज़्यादातर मैंने अभी बोला ना, वो 10 विद्या बोलते हैं जिसको नॉलेज पे है। 10 नॉलेज में से एक बुद्धिज़्म पे जाता है, बाकी सारा तो हमारा कॉमन है। जैसे कि आमची होगा वो तो सबके लिए है, आर्ट्स होगा वो तो सबके लिए है, लैंग्वेज है वो सबके लिए है। इसी तरह और भी कई है, ड्रामा है वो बुद्धिस्ट का ड्रामा नहीं है, सबों के लिए है। बाकी उसी 10 विद्या में से एक को छोड़ के सभी बाकी जितने भी 9 हैं वो हमें कॉमन है। ऐसा खासकर जो ये स्क्रिप्ट है इसको लेके 2 स्कॉलर का, यानी आप और दूसरा जो स्कॉलर, उनके विचार अलग लगे। उनका कहना था कि जिस तरह से पुर्गी लैंग्वेज है, पुर्गी लैंग्वेज पूरी तरह से जो अल्फ़ाबेट्स हैं, लगभग 14 अल्फ़ाबेट्स प्रोनाउंस नहीं कर पाते ये स्क्रिप्ट में। इसको आप कैसे देखते हैं? वो मुझे तो अजीब सा लग रहा है। जो बाकी जो जितने हैं पूरे दुनिया मानते हैं, हम अकेला नहीं है। इस पर जो स्टडी करने वाले बहुत सारे विदेशी लोग भी ये लैंग्वेज को स्टडी करते हैं, ये स्क्रिप्ट को मानते हैं। वो उन्होंने कहा ना, मैंने उसमें भी मैंने बोला कि ये दुनिया में सबसे टॉप नंबर पे आने वाले में से स्क्रिप्ट में से एक है। मैंने एग्जांपल भी दिया आपको, क्योंकि इसमें ना पूरा होने, क्योंकि हमारा ये पुरकी बोले अब ये शिना तो थोड़ा सा अलग लग रहा है। तो इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? 2 दिन के सेशन में क्या डिस्कशंस और बाकी चीज़ें? जी, मेरा नाम छवांग ग्यालसन, लेह लद्दाख हिमेशु पचन गाँव से हूँ। तो यहाँ 2 दिन का लद्दाख लिटरेरी कॉन्फ्रेंस हो रहा है, ये अच्छी बात है, ये बार बार होना चाहिए। तो मैं यहाँ इसलिए पार्टिसिपेट किया हूँ, मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ। मैंने लद्दाख के लिटरेचर के ऊपर मैंने रिसर्च किया है, तो उन्होंने मुझे यहाँ पर मौका दिया, बड़ी अच्छे लगा। तो अभी मैंने एक लद्दाख की हिस्ट्री की, लिटरेचर हिस्ट्री के ऊपर मैंने प्रेजेंटेशन किया। आपने बोला कि लद्दाख के लैंग्वेज के ऊपर थोड़ा बहुत कन्फ्लिक्ट है लेह और करगिल के बीच में। ऐसा नहीं है कि यहाँ करगिल वाला को पुर्गी बोल रहा है और लेह वालों को बोटी बोल रहा है। इन दोनों के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। ये दोनों अपने अपने डायलेक्ट है, अलग अलग डायलेक्ट है, लेकिन इन दोनों के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और इन दोनों के बीच में एक इसको क्या कहते हैं हम लोग, दोनों के बीच में एक दोनों को मिला के कंसेप्ट है जो अभी तक में, इसको हम लोग स्कात कहते हैं। स्कात को डायलेक्ट बोला जाता है और स्कातिक मतलब लैंग्वेज होता है, और स्कातिक में स्क्रिप्ट और जो बोला जाता है वो दोनों एक साथ में होना चाहिए। सो ये जो हम
अब लद्दाखी डायलॉग में बोल रहा है या पुर्गी डायलॉग में बोल रहा है, वो कोई भी डायलॉग, यहाँ लद्दाख में बहुत सारे डायलॉग है, वो सब जो बोटी डायलॉग और बोटी लैंग्वेज है उसमें हम लिख सकते हैं। सो इसीलिए ये बोटी हो या पुर्गी हो, संस्कार हो, करगिल जो भी हो, अलग अलग डायलॉग्स जो भी हो, है एक साफ है, एक साफ है, एक ही है सब। तो मैं नहीं मानता हूँ कि ये इसमें तो ज़्यादा बात करने के लिए आवश्यकता नहीं है। तो ये एक ही लैंग्वेज है, हम सब मिल के डिस्कशंस करने की ज़रूरत है, डिस्कशन क्लियर करने की ज़रूरत है। एब्सोल्युटली डिस्कशन करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इन एक दोनों के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत है। जी हाँ तो जनरली आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस कॉन्फ्रेंस से? जी, इस कॉन्फ्रेंस के थ्रू मैं यही मैसेज दूँगा, हमारे पुराने हिस्टोरिकली आप देखा जाएंगे तो हम एक किंगडम हुआ करता था। तो उस ज़माने में हमारा एक भाषा, लिखित भाषा जो बोलते हैं, वो हर अभी आप राजाओं का लेटर जो हम लोग काशोक बोलते हैं उसमें देखेंगे तो यही लिखा हुआ होता था। तो मैं यही मैसेज दूँगा, हम इसमें कोई बौद्ध दर्शन से रिलेटेड है, बौद्ध दर्शन और बोटी एकदम अलग है। ये बोटी एक भाषा है, बौद्ध धर्म एक धर्म है। तो जो अभी ले में बौद्ध धर्म इसी बोटी के ऊपर अभी है, इससे पहले तो वो संस्कृत में है, उससे पहले तो पाली में है। तो ये तो कन्वर्ट किया है, ट्रांसलेट किया है। तो बोटी जो है ना, बौद्ध धर्म से कुछ लेन देन नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है। सो एक लैंग्वेज के तौर पर लेके हम सब मिल के इसको आगे बढ़ना है, यही मैसेज देंगे। थैंक यू। एक अहम रिपोर्ट अब तक हम लद्दाख लिटरेरी कॉन्फ्रेंस के 3rd एडिशन के बारे में पहुंचा रहे थे। फिलहाल बने रहे गुलिस्तान लद्दाख से पल पल के अपडेट्स के लिए। मूसा तुमली के साथ मोहम्मद इसाक।